हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। दिस इज निकी शर्मा। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी आपको डेटा क्लीनिंग के बारे में। डेटा क्लीनिंग होता कैसे है, किस तरीके से हमें क्लीनिंग करना है। तो उसमें हम पहले पूरे डेटा को खराब भी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पूरे डेटा को क्लीन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या शॉर्टकट कीज लगेगी। साथ में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर हमें ऑटोमेशन से यूज करना हो, मान के चलो कि अगर एक बटन पे क्लिक करके हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, तो वो भी हम किस प्रोसीजर से करने वाले हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं इन डिटेल। एंड अगर आप चाहते हो एक्सेल को और भी एडवांस सीखना, तो उसके लिए मेरा पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए अकाउंट्स एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर और जाकर के मेरा वीडियो चेकआउट कीजिए, जो कि है एक्सेल 2026 का वीडियो। ये रहा लेटेस्ट वन, सबसे पहले यही वीडियो है, जीरो टू हीरो इन एक्सेल। इस वीडियो को आप जाकर के चेक कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के अंदर क्या क्या टैब्स होती हैं, किस तरीके से यूज करना है, एक्सेल कब आया। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया है। अगर आपको उस वीडियो की प्रैक्टिस फाइल चाहिए, प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको डेटा क्लीनिंग की फाइल चाहिए, जो कि मैं तो फ्री में प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8168332413 पर। वहां पे भी आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए, अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन बात होती है डेटा। तो डेटा क्लीनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो वो डेटा कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरी ब्लैंक वर्कबुक है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी डेटा नहीं है फिलहाल। बट अगर मुझे कोई भी डेटा क्लीन करना है तो उसके लिए डेटा हमारे पास अनफॉर्मेटेड चाहिए, मतलब खराब डेटा होना चाहिए। अदरवाइज आप इसके अंदर डेटा क्लीनिंग करेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या चाहिए? हमारा डेटा ऐसा होना चाहिए कि हम उसे क्लीन कर पाए। तो उसके लिए हमें एक डेटा लेकर आना होगा, जो कि हम चैट जीपीटी से लेकर के आएंगे। कैसे आप डेटा लेकर के आएंगे, किस तरीके से आपको क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी है, वो मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटा क्लीनिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो खुशी की पेटी थाम लीजिए, हमारी डेटा क्लीनिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए, बहुत एडवांस टॉपिक है, सब कुछ के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया है कि सबको डेटा क्लीनिंग के बारे में समझना है। एंड नो वन नोज कि डेटा उसके लिए कैसा होना चाहिए, किस टाइप का डेटा आप क्लीन करेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो किस टाइप का डेटा हमें चाहिए, क्या क्लीनिंग होनी चाहिए, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो क्या आती है? क्या आती है? डेटा की। तो डेटा आपको कैसा चाहिए वो बात आती है, वो टॉपिक आता है, वो उसको हम पिक करते हैं। तो डेटा के लिए हमारे को किसी भी टाइप का डेटा चलेगा, चाहे उसका अलाइनमेंट खराब हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी खराबी हो, कुछ भी सही हो, हर टाइप का डेटा अब आपको चलेगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें तो क्लीन ही करना है ना। तो क्लीन करने के लिए हमारे पास डेटा चाहे खराब हो तो चलना ही है, और अगर अच्छा है तो उसको हम खराब कर देंगे। तो दोनों प्रोसेस बताने वाली हूँ। क्लीनिंग का मतलब आप सभी को पता होगा कि क्लीनिंग होता क्या है। बेसिकली क्या होता है? जिसके अंदर सारा का सारा डेटा, सब कुछ इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है, वो होता है डेटा क्लीनिंग। जैसे मान के चलें, मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो हमारा एग्जांपल क्या होगा? मान के चले मैंने ये लिखा ए सी, लिख दिया, और अभी मैंने उसके अंदर इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ करा, फिर क्या हो गया? पूरा डेटा खराब हो गया। इसको अब हमें क्लीन करना होगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ पहले जो वर्ड लिखा था विच इज ए सी, वो दिख जाए। तो हमें उस तरीके से इसको पूरा का पूरा क्लीन करना होगा। तो ये होगा हमारा डेटा क्लीनिंग का प्रोसीजर। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक डेटा लेकर के आएंगे। डेटा कैसे लेकर के आना है? आप जाएंगे गूगल पर और वहां पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या होगा? आई वांट डेटा। देखो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है सब में लिख सकती हैं। तो मैंने लिखा है आई वांट डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट, जिसमें मैं हिंदी मिक्स कर रही हूँ, जिसमें मुझे किसी टेक्स्ट का विड्थ कम ज्यादा चाहिए, हाइट कम ज्यादा चाहिए, और किसी 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 सेल्स में कलर होना चाहिए,
टेक्स्ट में कलर होना चाहिए, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन मतलब उसकी जो वर्टिकल या हाइट वाइज ऐसा कुछ होना चाहिए, खराब होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा क्लीनिंग का डेटा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मुझे डेटा क्लीनिंग के लिए डेटा चाहिए, तो ये हमने लिख दिया। ये पूरा बना के देगा एक्सेल के फॉर्मेट में, और अगर ये सही भी नहीं बनाता है तो हम उसको सही करेंगे। पहले हम पूरा डेटा खराब करेंगे, फिर हम डेटा सही करेंगे, फिर हम उस डेटा को दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। एनालाइज हो रहा है, ये पूरा एनालाइज हो जाएगा, उसके बाद हम पूरा का पूरा शीट को डाउनलोड करके उसमें पूरा प्रोसीजर करेंगे। इतने आप सब बताइए कि कैसे हैं आप सब, एंड आर यू एक्साइटेड फॉर डेटा क्लीनिंग और नॉट? कमेंट में बता सकते हैं इतना एनालाइज हो रहा है। अगर आप लाइव ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड भी लेना चाहते हैं, एंड पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना पड़ेगा इस नंबर पर, ठीक है? ये 5x में बना के देंगे, इस नंबर पे आप रीच आउट करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया फाइल बना के दी है इसने। ये देखिए, पर डेटा थोड़ा कम है, और फाइल बना के दिया। देखो अब हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या कॉन्सेप्ट भी हमें करने हैं। सबसे पहले ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा कैसा है, इसका ओरिएंटेशन मतलब जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो क्या है इसके अंदर, वो हमें सही करनी है। मतलब टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको सही करना है, पहला ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कलर है, तो इधर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कलर ठीक करना होगा। मतलब बैकग्राउंड का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर आपको वहां से रिमूव करना है। ये सही है, ये सही है, ये सेंटर में, और ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ये सेंटर अलाइनमेंट में है, और ये राइट अलाइनमेंट में है। मतलब सबका अलाइनमेंट यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, सबके अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं। ये ठीक है, इसका भी एक अलाइनमेंट अलग है। तो ये जो चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें हमें क्या क्या चीजें सही करनी है। तो पहले मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं सब चीजें, और फिर हम एक एडवांस तरीके से सीखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले डेटा क्लीनिंग के लिए आपको शॉर्टकट कीज यूज करनी पड़ती है। कितनी भी फॉर्मेटिंग हो, उन सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हमें फॉर्मेटिंग को क्लियर करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप इज अवर फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। क्या है पहला स्टेप हमारा? पहला स्टेप होगा हमारा फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। जो भी आपका फॉर्मेट है उसको आप क्लियर करेंगे, ये हमारा स्टेप होगा। तो हमें करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले अपने डेटा को कर लीजिए आप सिलेक्ट, ठीक है? डेटा को सिलेक्ट करना है, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की है ओल्ड एच। ओल्ड क्यों प्रेस किया है? क्योंकि हमें कोई भी कीज हाईलाइट करनी है तो हम ओल्ड प्रेस करते हैं। ओल्ड प्रेस करते हैं, आप देखेंगे ऊपर कीज हाईलाइटेड है, एच फॉर होम। उसके बाद आपको कहाँ जाना है क्लियर करने के लिए, तो यहाँ इरेजर के पास ई लिखा हुआ है, प्रेस द ई। फॉर्मेट क्लियर करना, अगर सब कुछ क्लियर करना चाहते हो टेक्स्ट में तो पहला विच इज ए, और सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है तो एफ। देखो, टेक्स्ट की जो डायरेक्शन थी, ओरिएंटेशन था, वो रिमूव हो चुका। बैकग्राउंड का जो कलर था वो भी रिमूव हो चुका है। मतलब जो अलाइनमेंट्स थे सबकी गड़बड़, वो सब भी रिमूव हो चुके हैं। तो ये तो था सारा का सारा फॉर्मेट को क्लियर करने का प्रोसीजर। अब हमें क्या क्या चाहिए, इनकी विड्थ सेट करनी है। तो विड्थ को सेट करने के लिए ओल्ड एच होम में गई। अब विड्थ को सेट करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना पड़ता है, तो ओ प्रेस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगा। तो आप आई प्रेस कर दीजिए, हो गया ओल्ड एच ओ आई, जिससे हमने विड्थ को एडजस्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रो को भी एडजस्ट करना है। तो ओल्ड एच ओ फॉर्मेट में गए, यहाँ क्या लिखा है ए, तो ए प्रेस कर दिया तो इसकी हाइट भी एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपने हाइट को एडजस्ट किया, विड्थ को एडजस्ट किया। वहां तक क्लियर है सबको? अब क्या करना है, अब अगर आपको इसमें कुछ कलर करना है या कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे मान के चले आपको पहली वाली सेल में फॉर्मेटिंग करनी है,
तो आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट की प्रेस करी, जिससे आपका पहला रो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे फोन चेंज करना है, तो मैंने ओल्ड टच F की प्रेस करी। फोन के लिए डायरेक्शन की यूज करी, डायरेक्शन के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ADLAM डिस्प्ले नाम से एक फोन। अब इसका साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने ओल्ड HFS की प्रेस करी और साइज मुझे 16 तक चाहिए, मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो ओल्ड एच हमें क्या प्रेस करना है सेंटर के लिए, AC। तो AC प्रेस कर दिया, तो ये सेंटर अलाइनमेंट में आ चुका है। आ गया। अब हमें इसकी विड्थ फिर से सेट करनी होगी, क्योंकि इसका टेक्स्ट पूरा का पूरा कैसे हो चुका है ना, एग्जॉस्ट हो चुका है। कर दिया मैंने। अब जो नीचे वाला डेटा है उसको भी हमें इस तरीके से सेट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो उसको बोल्ड करना चाहती हूँ, तो ओल्ड टच 1 प्रेस किया फॉर बोल्ड। और मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे इसका साइज थोड़ा इंक्रीज चाहिए, तो ओल्ड HFS की प्रेस किया, साइज मैंने 14 कर दिया। ठीक है, अब मुझे पूरे डेटा में अगर चाहिए बॉर्डर, तो ध्यान रखना अगर आप सेल में अगर आपका डेटा है वहां कंट्रोल A प्रेस करोगे तो सारा डेटा सिलेक्ट होगा, और अगर आप बाहर सेल में कंट्रोल A प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होगी। तो मैं इतना सिलेक्ट करके ओल्ड HB, बी किसके लिए होता है, बॉर्डर्स के लिए, OA सभी जगह बॉर्डर लगाने के लिए ओल्ड बॉर्डर लगा दिया है। पहली वाली सेल में हमारे को कुछ कलर भी चाहिए, तो कलर के लिए मैंने यहाँ प्रेस किया ओल्ट HH, और आपको जो कलर चाहिए वो डायरेक्शन की से चूज कर लीजिए। डायरेक्शन की से मैंने यहाँ पे ये वाला कलर चूज कर लिया, मान के चलो जो भी आपको अच्छा लगे आप पिक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये कलर पिक कर लिया। ठीक है, ये वाला कलर मैंने पिक कर लिया। अब मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा, तो ओल्ड HFC। देखो ओल्ड प्रेस करते साइड शॉर्टकट की हाईलाइट हो जाती है, तो ये याद हो ना हो आपकी, इसमें कोई हेडिक है ही नहीं। याद हो या ना हो इसमें कोई हेडिक है ही नहीं। तो पहले हमारा जो डेटा था वो कैसा था, वो कुछ इस तरीके का था। हाँ, किस तरीके का था, वो कुछ इस तरीके का था। और अब जो हमारे पास डेटा है वो कैसा है, वो कुछ नया तरीके का है। तो मैं दोनों फॉर्मेट दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर। ये डेटा था और अभी हमारा जो डेटा क्लीन है वो ये है। इन दोनों में फर्क देखिए आप। अब पता चला व्हाई वी हैव डन आवर डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा क्लीनिंग, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण। ठीक है, समझ आया। इस डेटा क्लीनिंग प्रैक्टिस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ। आप में से किसी को भी ये फाइल चाहिए, यू कैन डू कमेंट, आपको मिल जाएगी। अब हम सीखेंगे ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करना है डेटा क्लीनिंग, तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। कहाँ पे सेव करना चाहिए, लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसकी। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, डेटा क्लीनिंग प्रैक्टिस YT यूट्यूब। ठीक है, कर लिया। हमने इसको फॉर्मेट क्लियर किया है, सब कुछ क्लियर किया। अब मैंने इसके अंदर जो शॉर्टकट की उसके वो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले मैंने ओल्ड HOI यूज किया। फॉर किसके लिए हमने यूज किया, विड्थ को सेट करने के लिए। ठीक है, विड्थ सेट करने के लिए। फिर हमने प्रेस किया ओल्ड HOA, ये हमने सेट किया रो को सेट करने के लिए, रो की जो विड्थ हाइट है उसको सेट करने के लिए। फिर हमने प्रेस किया ओल्ड H+H, किसके लिए, बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए। फिर हमने प्रेस किया ओल्ड HFC। ओल्ड HFC का मतलब क्या हो गया कि आपको फोंट में कलर चाहिए। देखो F से फोंट, C से कलर, तो उसी को समझो, रटने का कुछ चीज नहीं है, चीजों को समझो। ओल्ड HAC किसके लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। जो आपको नीड है वो आप कर सकते हो, पर ये तो बेसिक चीज है, ये आपको करनी चाहिए। फिर हमने क्या किया ओल्ड HBA, किसके लिए, बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए। तो कितने कम कम शॉर्टकट के हमने यूज किए। फिर हमने अगर बोल्ड किया तो हमने प्रेस किया ओल्ड H1, किसके लिए, बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और फिर हमने साइज भी सही किया था, तो हमने प्रेस किया ओल्ड HFS, F मतलब फोन, S मतलब साइज। तो हमने साइज कितना किया था, जो भी साइज किया वो लिख लो, फोन साइज। तो मैंने इसके अंदर सारी यही फॉर्मेटिंग की थी। टेक्स्ट कलर भी किया था मैंने, तो टेक्स्ट कलर मैंने लिख दिया ओल्ड HFC, जिसे फोन कलर बोलते हैं। और बॉर्डर किया था, ये किया था, फॉर्मेट क्लियर किया था। हाँ, तो फॉर्मेट क्लियर के लिए हम लिख लेते हैं ओल्ड HEF, जिससे हमने क्या किया था, फॉर्मेट को
क्लियर किया था। तो ये शॉर्टकट की मैंने इसके अंदर यूज किया है। मैंने ये भी इसके अंदर लिख दिया कि हमने किस किस टाइप की फॉर्मेटिंग इसके अंदर क्लियर की यूज की है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब बताइए यहाँ तक सबको समझ आ गया कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीजों का यूज किया है। शॉर्टकट की जो यूज की थी वो भी यहाँ लिख दी है, अच्छे से सबको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोमेशन डेटा क्लीनिंग की। तो ऑटोमेशन डेटा क्लीनिंग कैसे करनी है? तो मैं यही डेटा ले रही हूँ थोड़ा सा दूसरे वाले शीट में। ये थोड़ा सा डेटा लिया मैंने और थोड़ा सा ठीक ठाक डेटा ले लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। तो हमें मिक्स ऑफ द डेटा रखना है। ठीक है, हमें मिक्स ऑफ द डेटा रखना है जिसमें हम क्लियर कर पाए। तो मैंने क्या क्या किया और इन सबको मैं ड्रैग कर दूंगी। यहाँ पे मेरा नाम लिख देती हूँ। अब मैंने जो ये लिखी हुई है इसी को मैं ड्रैग कर दूंगी। तो ये हमारा बहुत सारा डेटा हो गया जिसके अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन अलग है, कहीं कलर है। अब हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिए, यहाँ पे मैंने इटालिक कर दिए कुछ वर्ड्स को, यहाँ पे मैंने साइज को इंक्रीज कर दिया और किसी किसी की मैंने इस तरीके से हाइट बढ़ा दी है, किसी की मैंने विड्थ बढ़ा दी है, किसी की विड्थ कम कर दी है और किसी का अलाइनमेंट मैंने इधर कर दिया, किसी का अलाइनमेंट मैंने इधर कर दिया। मतलब मैं तो इसको सब कुछ खराब कर दूंगी। तो ये अब हमारा पूरा एक डेटा है जो कि बहुत ही बकवास है। ठीक है, इसको हमें सही करना है। तो मैं यहाँ पे डेटा पहले ही पेस्ट कर लिया है, अब इसको हमें सही करना है। तो आपको क्या करना है? मैं यहाँ पे यूज करूंगी ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का यूज करने के लिए अब आपको करना क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमने जो डेटा कॉपी किया है इसको मैं दूसरी शीट पे पेस्ट करती हूँ कि आपको पता चले जो ऑटोमेशन हमने अप्लाई की थी वो वर्क करती भी है या नहीं करती है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेवलपर टैब पे जाना है। डेवलपर टैब अगर आपके पास एक्टिवेट नहीं है तो फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में और ऑप्शंस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज कस्टमाइज रिबन। वहां पे जाने के बाद आपको डेवलपर टैब पे टिक कर, अगर आपने टिक किया है तो आपको हाईलाइट हो जाएगा, अगर अनटिक है तो वो हाईलाइट नहीं होगा। तो डेवलपर टैब में जाने के बाद हम रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। यहाँ से आप अपने मैक्रो का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ डेटा क्लीनिंग। इस तरीके से मैंने एक नाम दिया। ठीक है, नाम देने के बाद मैंने ओके कर दिया, क्योंकि स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। स्पेस को रिमूव करके ओके कर दिया। अब इसके अंदर हम जो जो करेंगे ना वो सब इसके अंदर सेव हो रहा है। तो ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगी। डेटा सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें पूरा का पूरा जो कलर था वो हटाना पड़ेगा। तो Alt+H+E हम प्रेस करेंगे, F फॉर्मेट से हटा दिया है। उसके बाद हमें क्या क्या चीजें सही चाहिए, क्या क्या चीजें गलत चाहिए वो हम चेंजमेंट करते हैं। पहली सेल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट की का प्रेस किया, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक रो सिलेक्ट हो चुकी है। वहां पे मुझे फॉन्ट चाहिए अलग, तो मैंने फॉन्ट चूज किया। मुझे साइज इसका अलग चाहिए तो मैंने इसके अंदर साइज भी चूज किया। और मुझे फॉन्ट मतलब सेंटर में चाहिए तो Alt+F+C, जिससे मैंने पहले तो टेक्स्ट का कलर चूज कर लिया, मैंने व्हाइट लिया है। अभी आपको दिख नहीं रहा है पर अभी मैं जैसे ही बैकग्राउंड कलर लूंगी तो दिख जाएगा अच्छे से। तो मैंने बैकग्राउंड कलर लिया, दिस इज माय फेवरेट वन। अब हमें इसको सेंटर में करना है तो Alt+AC प्रेस करेंगे, सेंटर में आ चुका है। ये हमारी ऊपर वाली लाइन एकदम अच्छे से फॉर्मेट हो चुकी है। इसमें अब मुझे कुछ भी चेंज नहीं चाहिए। हाँ, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं तो Alt+1, वही सारी शॉर्टकट की मैंने यूज की जो हमने प्रीवियस वन में यूज की थी। अब नीचे वाला डेटा सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाला डेटा में मुझे इसको बोल्ड करना है, Alt+1 प्रेस किया। साथ में इसका साइज मुझे सही करना है तो Alt+FS प्रेस करके मैंने 14 साइज दिया। इसका फ़ॉन्ट अगर मुझे चेंज करना है तो Alt+FF की प्रेस करके मैंने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो Alt+FC प्रेस करके मैं इसका टेक्स्ट का कलर कुछ भी दे सकती हूँ, जो भी अच्छा लगेगा। तो मान के चलिए मैंने इसके अंदर टेक्स्ट का कलर दे दिया है ये ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज दे दिया है। अगर बैकग्राउंड में भी कोई कलर चाहिए तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो Alt+H आपको प्रेस करना होगा, H अगेन, और आप बैकग्राउंड में भी कलर चूज कर सकते हो। तो मैंने एक लाइट सा कलर लिया। अब मुझे इस पूरे टेक्स्ट को एक सेंटर अलाइनमेंट में लेकर आना है।
और बॉर्डर लगाना है तो Alt+B A प्रेस किया, बॉर्डर आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना है। Alt+OI प्रेस किया फॉर द विड्थ, Alt+OA प्रेस किया फॉर द हाइट। पूरा डेटा काफी अच्छा लग रहा है। अब इस पूरे डेटा को हम फिर से क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, सब सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो रिकॉर्डिंग थी उसको हम कर देंगे स्टॉप। तो डेवलपर टैब में जाइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। आपकी जो रिकॉर्डिंग थी वो हो चुकी है सेव। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया स्क्रिप्ट को भी। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर। देखिए, ये मैंने गंदा सा ले रखा है पूरा टेक्स्ट। अब आपको डेवलपर टैब में एक ऑप्शन मिलेगा विच इज इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन है जिसे बटन बोलते हैं, इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। जैसा भी अच्छा लगता है वैसे आप ड्रॉ कर लीजिए। जो आपने रिकॉर्डिंग की थी, जो भी आपका मैक्रो था, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा क्लीनिंग के नाम से हमने सेव किया था और ओके कर दीजिए। अगर आप यहाँ चाहते हैं, यहाँ पे भी डेटा क्लीनिंग लिखा है, तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाइए और इस टेक्स्ट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर भी आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या किया है, फिर से अगर एक बार रिवाइज करें तो क्या क्या चीजें की हैं। सारी शॉर्टकट की हमने जो यहाँ पे यूज की थी हमारे मेसी डेटा के अंदर, वही मैंने यूज किया। मैंने एक और शॉर्टकट की यूज की थी जो कि है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में राइट एरो की। ये मैंने यूज की थी किसके लिए, अपने रो को सिलेक्ट करने के लिए। एक रो थी ना जो ऊपर की, उसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने ये शॉर्टकट की को यूज किया था। सिर्फ एक यही शॉर्टकट की नहीं थी, और तो सारी वही शॉर्टकट की थी जो हमने यूज की थी। सब कुछ वही का वही था, सेम था, कुछ नया नहीं था इसमें। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो यहाँ पर फॉर्मेटिंग हुई है, मैं चाहती हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ये जो मैंने बटन क्रिएट किया है, जब भी मेरा कोई डेटा ऐसा गंदा सा है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, मेरा डेटा शीट 1 की तरह एकदम ऐसा आ जाए, बिल्कुल फॉर्मेटेड इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, तो मैं इसको पहले नाम दे देती हूँ। नाम दिया हमने इसके अंदर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन डेटा क्लीनिंग, इस तरीके से मैंने नाम दिया। और इसमें मैंने लिखा है, डिलीट ही करने वाली थी मैं, क्लीनिंग। मैंने इसको नाम दिया क्लीनिंग एंड नोट क्लीनिंग डेटा। मतलब दोनों टाइप का डेटा है इसमें, क्लीनिंग और नोट क्लीनिंग, दोनों टाइप का डेटा मिलेगा आपको। पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिख भी नहीं रहा है। इसका शायद बैकग्राउंड में कोई इश्यू है, तो इसको फॉर्मेट में टैब कलर में जाकर के मैं कलर हाईलाइट करती हूँ सबसे पहले, तो कि मुझे दिखे। मैं पूरा ही फिर से लिख देती हूँ क्या तो। हमने नाम दिया डेटा, दिखाओ, एक डी रह गया शायद। अब इसको फिर से नाम देना पड़ेगा, इसको मैं लिख देती हूँ शीट 1। अब इसको सही से पूरा नाम लिखते हैं क्योंकि सारा खराब हो गया था हमारा। डेटा क्लीनिंग एंड नोट क्लीनिंग वो। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है। इसका साइज वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दोगे, हो जाएगा सेट, नो इशू। ये है डेटा क्लीनिंग, नोट क्लीनिंग, ऑटोमेशन डेटा क्लीनिंग। अब देखो, मैं इस पे क्लिक करने जा रही हूँ, प्लीज अच्छे से देखिए। हो गया, क्या हुआ, समझ आया? सिर्फ इस बटन पे क्लिक किया है, शीट 1 थी जो डेटा क्लीनिंग के नाम से, उस वाली क्लीनिंग की फॉर्मेटिंग इसमें हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा क्लीनिंग करते टाइम इसको रिकॉर्ड किया था, वो स्टेप्स उसने रिकॉर्ड किया। अब ध्यान रखना, जब भी आप रिकॉर्डिंग करो तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए आपको कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप उस स्टेप से चलोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो सब कुछ अच्छे से होगा, बहुत क्लैरिफाई से होगा। हमने सिर्फ कुछ शॉर्टकट की, कितनी शॉर्टकट की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 शॉर्टकट की का यूज करके हमने हमारे डेटा ये बना लिया है, और एक बटन बना लिया जिसपे हम जब भी क्लिक करेंगे हमारा डेटा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होगा। कोई भी रिकॉर्डिंग कर रखी है, दिस इज द बेस्ट वन। इस रिकॉर्डिंग को आप जहां पे जाओ वहां पे यूज कर लो, जहां पे चाहो वहां पे यूज कर लो। ध्यान रखना, एक बार रिकॉर्डिंग कर लिया, दिस इज द इनफ वन। अगर आपको फिर से ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है,
इस फाइल को अगर आप रीयूज कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ सकती है, पर आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। क्या क्या स्टेप्स थे सब कुछ मैं एक बार डिफाइन करके लिख रही हूँ। शॉर्टकट कीज मैंने लिख दिया, बट क्या क्या स्टेप्स हमने किए हैं एक बार सिंपल वे में बता देती हूँ। स्टेप नंबर 1, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सबको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रहे फ्रॉम माय साइड, तो मैं इसीलिए आप सबको एक क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से करना है, वो सब कुछ मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था वो लिख देते हैं। स्टेप 1, आपको चैट जीपीटी पे जाना है तो चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको रफ डेटा चाहिए। रफ डेटा मतलब कैसा डेटा चाहिए हमें, जो अनक्लीन हो। ठीक है, अनक्लीन डेटा। आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, इन एनी लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। प्रॉम्प्ट लिख दीजिएगा। इफ यू वांट प्रॉम्प्ट ऑल्सो तो भी आप बता सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ जो मैंने लिखा है। ठीक है, मैं किसी और का तो कुछ नहीं कह सकती, बट मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देती हूँ। ये कॉपी किया, एंड ये हमारी एक्सेल की ये वाली फाइल थी, नहीं एक्सेल की ये वाली फाइल है, इस पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था जो कि हमने पेस्ट कर दिया। आप इसको देख लीजिएगा कि क्या मैंने लिखा है पूरा का पूरा। अगर आपको इसमें कोई चेंजमेंट चाहिए, अगर आपको अपने हिसाब से कुछ और चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो डेटा उसी तरीके से वैसे का वैसा फॉर्मेट होके आ जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट मैंने इंक्रीज कर दी है, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रॉम। ठीक है, दिस इज द इनफ वन फ्रॉम। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था, आपको कुछ शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज इन द सेंस, शॉर्टकट की का आपको यूज करना है एंड अकॉर्डिंग टू योर डेटा, अकॉर्डिंग आपको जैसे भी चाहिए, आपको जिस तरीके से चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। जिस वे में आपको डेटा क्लीन चाहिए उस हिसाब से आप शॉर्टकट की को यूज करेंगे। अगर आपको देखना है तो मैक्सी डेटा के अंदर 10 शॉर्टकट कीज हमने यूज की हैं। यू कैन यूज दैट ऑल्सो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज स्टेप 3। आपको क्या करना है, ये सारी शॉर्टकट की आपको मैक्रोज में यूज करनी है। मैक्रो आपको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आप डेवलपर टैब को एक्टिवेट कीजिए और उन सभी शॉर्टकट कीज को यूज कीजिए। उन सभी शॉर्टकट की को हमें क्या करना है, अब उन सभी शॉर्टकट की को आपको करना होगा यूज। ठीक है, इन सभी शॉर्टकट की को यूज करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, ये रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में ही इंसर्ट करके आपको ऑप्शन मिलेगा। वहां पे फर्स्ट ऑप्शन, वन ऑप्शन विच इज बटन, उसको पिक कर लीजिए। बटन को पिक कर लिया एंड जो आपने रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग की हुई फाइल, उसको चेक करके, मतलब उसको क्लिक करके उसको ओके कर देना। ओके कर दिया, अटैच हो जाती है इससे फाइल। एक एक स्टेप लिख भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, स्टेप नंबर 5। ये हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है आपका, स्टेप नंबर 5 हमारा क्या कहता है वो लिख देते हैं। इसको जो डॉट हमने क्रिएट किया इसको मैं हटा देती हूँ। स्टेप 5, जो बटन क्रिएट करोगे आप, वो कहाँ चाहिए हमें, वो अब आपको चाहिए अनक्लीन, अनक्लीन डेटा की तरफ। अगर अनक्लीन डेटा की तरफ लेंगे तो बटन सही यूज होगा। तो बटन या ऑटोमेशन जो भी आप बोलना चाहें, करेक्ट यूज हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहो तो स्टेप 1 लिखने के बाद आप स्टेप 2 पहले ये कर सकते हैं विच इज रिकॉर्डिंग वन पार्ट। ठीक है,
तो हमारा ये स्टेप 2 मैं यहाँ ले आती हूँ, इसको हम थोड़ा यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये मैं यहाँ लेकर के आ रही हूँ। मैं क्योंकि हमने जो लिखा है, आई होप आप ना कंफ्यूज हो, उसी के चक्कर में मैं ये ऊपर लिख रही हूँ स्टेप कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको पहले स्टार्ट करनी है एंड देन आपको शॉर्टकट, मैंने शॉर्टकट की पहले यूज करके दिखाई है आपको कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्या क्या डेटा आपको लेकर आना है, इसलिए मैंने पहले यूज किया। स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 वो मैं लिख देती हूँ, शॉर्टकट की यूज अकॉर्डिंग आपको जो डेटा चाहिए यू यूज दैट। ठीक है, तो ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 इज दिस, यहाँ लिख दूंगी मैक्रो, तो शॉर्टकट की यूज अकॉर्डिंग आपको जिस वे में डेटा क्लीन चाहिए, क्लीन एंड क्लीन चाहिए और लिख देती हूँ क्लीन, या फिर हम इस पार्ट को फिर से लिख देते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 जिस वे में डेटा क्लीन चाहिए, क्लीन चाहिए, वो शॉर्टकट की यूज करें। यू कैन यूज मैसी डेटा फाइल कैन शॉर्टकट की ऑल्सो। ठीक है, मैसी कैन जो हमारी फाइल है वो भी आप ले सकते हो, और अगर आप ऐसे लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टेप 2 है जिसमें आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है किसको, मैक्रो को, तो ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। स्टेप 2 आपका क्या होगा, स्टेप 2 मैक्रोज रिकॉर्डिंग, जिसमें सभी शॉर्टकट की को यूज करेंगे, शॉर्टकट की को यूज करेंगे अनक्लीन डेटा पर। ठीक है, ध्यान रखना अनक्लीन डेटा पर आपको शॉर्टकट की को यूज करना है, और स्टेप 3 होगा जिसमें डेटा क्लीन चाहिए वो शॉर्टकट की आपको यूज करनी है। सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे आपको, आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप में आपका पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा। ये मैसी डेटा था, एक नॉर्मल सा डेटा लिया है मैंने, एक इसमें मैसी डेटा भी रखा है, कभी आप बोलो मैम प्रैक्टिस के लिए तो डेटा है ही नहीं, तो ये देखिए नीचे, इसी को कॉपी करके इसमें ऑटोमेशन अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेनेशन के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, एक्सप्लेनेशन स्टेप्स। ठीक है, अब जिसको भी ये फाइल चाहिए डू कमेंट, आपको कमेंट करना है, आपको ये फाइल मिल जाएगी, फ्री में ही मिलेगी, डोंट वरी, टेंशन एक मत लीजिए। तो ये था डेटा क्लीन का प्रोसीजर कि किस तरीके से आप ऑटोमेशन टाइप में बटन पे क्लिक करके डेटा क्लीन कर सकते हैं, और एक नॉर्मल भी बताया मैंने कि नॉर्मली आप कैसे क्लीन कर सकती हैं, और एक एडवांस तरीका भी बताया मैंने किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसमें चाहे टेबल अप्लाई हो चाहे कुछ भी अप्लाई हो, आप इस तरीके के डेटा को, कुछ इस तरीके के गंदे से डेटा को आप कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करके बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, क्या क्या आपको उसके अंदर इंक्लूडेड चाहिए। तो ये था हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट, ये था डेटा क्लीनिंग की कुछ मिनट्स की वीडियो। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट में बताइए कैसे लगे आपको सभी स्टेप्स, जिसमें मैंने ऑटोमेशन के थ्रू भी बताया, एक नॉर्मल भी बताया। काफी इजी था, बट एक बहुत ही शानदार ट्रिक थी। सबको प्रॉब्लम आती है किस तरीके से डेटा क्लीनिंग करे, क्या होता है ये डेटा क्लीनिंग, तो ये था डेटा क्लीनिंग। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।